जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का मैथ मैट्रिक्स जो एक्सरसाइज 5.1 है। ये आपका जो वीडियो होगा ये पार्ट 2 होगा। तो हम आप लोग क्वेश्चन 1 और 2 तक कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे 3 से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दे रहा है उस नंबर पर आप जो भी क्वेश्चन पूछना है उसका फोटो खींचकर भेज सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का जवाब इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए 3 का पहला नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 2 गुणे 3 का एक आव्यूह बनाइए। इसका मतलब 2 गो रो होनी चाहिए और 3 गो कॉलम होनी चाहिए। जो दिखा रहा है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j ऐसे दिखा रहा है और आव्यूह बनाना है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना 2 गुणे 3 का आव्यूह ए है, ठीक है ना। ऐसे हम मान लेते हैं। तो पहले i इक्वल टू 1 रखेंगे और j इक्वल टू 1 रखेंगे। चलिए रखते हैं i के जगह पर 1, j के जगह पर 1। तो i के जगह पर 1 हो गया 2, j के जगह पर 1। सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 2 एकम 2, 2 और 1 3। फिर i के जगह पर क्या रखेंगे? i के जगह पर 1 और j के जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या होगा? आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2। इसको आप चाहे तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। ये समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख सकते हैं, रखने पर। फिर यहां भी लिख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर। तो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5। थोड़ा शॉर्टली तरीके से यहाँ हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। फिर आई की जगह पर तो कितना हो गया? 2 गो हमको रो चाहिए और 3 गो कॉलम, और भी रख सकते हैं 1। और ये हमारा हो गया जे की जगह पर 3। तो कितना हो जाएगा? आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 3, 13 हो जाएगा। तो ये आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 3, तो 3 दूनी 6। इसको लिख दीजिएगा समीकरण 1 में रखने पर। तब कितना होगा? 1 और 6 7। ये तो हो गया आपका, यानी क्या होगा? यानी 11 12 13, 3 गो तो आपका क्या हुआ? 3 गो कॉलम में निकल गया और रो 2 चाहिए। तो चलिए अभी और भी बाकी है। तो 21 22, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ए आप माने है ना, तो थोड़ा आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा ए। तो क्या होगा? 11 12 13। फिर ये देखिए छूट गया है, नहीं भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन समझने के लिए लिख दे रहे हैं। 21 22 और ये रहा आपका 23। ये क्वेश्चन हो गया। तो 11 12 13 तो निकल गया। अब इसी तरह 21 22 23 हम निकालेंगे। तो अब हम निकालते हैं, चूंकि i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो थोड़ा हम शॉर्टली तरीका से कर रहे हैं क्योंकि जगह कम है। तो i की जगह पर 2 रखते हैं और j की जगह पर 1 रखें, तो 21 हो जाएगा। तो देखिए i की जगह पर 2 और j की जगह पर 1, 2 एकम 2। बस यही शॉर्ट हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 2 2 4। आप भी एग्जाम में ऐसे बना सकते, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर i की जगह पर 2 रखते हैं और j की जगह पर भी 2 रखते हैं।
समीकरण 1 में रखने पर, तब क्या हो जाएगा हमारा a 22, i के जगह पर 2 और j के जगह पर 2, 2 दूनी 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। फिर i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रखते हैं a i के जगह पर 2 और j के जगह पर 3, i के जगह पर 2 और j के जगह पर 3, 3 दूनी 6, 2 और 6 8। आप यही ना अभी माने हैं a बराबर, इसलिए a बराबर 11 12 13, 11 का मान हो गया 3, 12 का मान हो गया 5, 13 का मान हो गया 7, 21 का मान हो गया 4, 22 का मान हो गया 6, 23 का मान हो गया 8। तब देखिए 1 2 2 गो रो, 1 2 3 3 गो आपका कॉलम, तो ये रहा आपका आंसर। इसके इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर है तो 2 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। 4 नंबर भी यही है क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस अब यहां दिया है a i j यानी i गुणे j दिया है, तो हम यहां प्लस दिया था तो हम जोड़ते थे, यहां गुणा दिया हम गुणा कर लेंगे। क्लियर? तो आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बना लेनी है और हम देखते हैं 7 नंबर से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं अगर नहीं बने तो आप कमेंट्स कर कर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा है और पहला नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है पंक्तियों की संख्या बताइए, नहीं रो का एगो है, तो देखिए तो 1 2, कितने रो हैं 2। दूसरा नंबर स्तंभों की संख्या बताइए यानी कॉलम, 1 2 और ये रहा 3। तीसरा नंबर देखिए आव्यूह की कोटि, कोटि हम बताए हैं कि रो, कोटि हमारा क्या होता है रो गुणे कॉलम होता है ना जी। तो रो कितना है 1 2, कॉलम कितना है 1 2 3। और चौथा नंबर क्वेश्चन यहीं पे बता देते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि प्रविष्टियों की संख्या, नंबर ऑफ एंट्रीज इज, यानी इसमें प्रविष्टियों यानी कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 ऐसे तो गिन सकते हैं, तो सीधा है तो 2 गुणे 3 यानी जो आव्यूह की कोटि होगी ना उसको गुणा कर दीजिए, तो 2 3 6। ठीक है ना, तो 7 नंबर कंप्लीट कर दिए। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या 8 नंबर बताने लायक है। तो कर निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए क्योंकि हम ये डिफिनीशन बता चुके हैं। ठीक है, नहीं आए कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। 9 नंबर में कह रहा है यदि पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह में दोनों में ए दोनों है तो ए का कोटि बताइए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ही इसमें जिक्र किया है। कह रहा है यदि ए पंक्ति आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह दोनों है तो ए का कोटि बताना है। कोटि अभी हम यहाँ जस्ट ऐसे बताए ना कोटि, तो बस और कुछ नहीं है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं, देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए बराबर ए आई जे दिया है और बी बराबर ऐसे दिया हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, वैसे बता दे रहे हैं, यहां दे रहा है, आप क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पे दिया हुआ है, हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं 1 -2 5 3 4 -6 9 15 13। बी बराबर दे रहा है 2 5 19 -7 35
-2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। ये दिखा रहा है यहाँ पे BIJ है, ठीक है ना, और ये दिखा रहा है A बराबर AIJ है, ठीक है, ऐसे दिखाया हुआ है। अब कह रहा है कि तो एक अवयव A का कोटि, अब A का दिखा रहा है, एक नंबर कह रहा है कि A का कोटि बताना है। तो पहला नंबर A का कोटि यही है ना, तो 1 2 3, 1 2 3, ये आपका कोटि हो गया। बस ऐसे ही जवाब देना है। फिर कह रहा है 2 नंबर A23 बताना है, A23 बताना है। तो ये देखिए 11 12 13, 21 22 23, तो ये 23 हो जाएगा आपका 6। बताए ना जी, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, फिर 21 होता है, ऐसे हम बताए हैं। तो ये आपका अवयव में हो गया। या 23 बताना है तो 23 पूछा है ना, तो 23 यहाँ रख सकते हैं, 2 3 रख कर भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उस तरह का इसमें समीकरण देता ना तो आसानी से आप पता कर सकते हैं। जैसे अभी इसके जस्ट पहले हम निकाले हैं, AIJ दिया था तो जोड़ में था तो जोड़ रहे थे, तो उस तरह से दिया नहीं, आप ऐसे ही काउंट कर कर आपको देखना होगा। अब कह रहा है 3 नंबर A31, तो 11 12 13, 21 22 23, 31 यानी 9। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं और इसके आगे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। बी का कोटि कह रहा है, तो बी का कोटि क्या हो जाएगा, कोटि तो आप समझ गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बी में अवयव की संख्या, तो ये बी है, अवयव की संख्या कितना है, 1 2 3, यानी 3 गो रो हो गया, 1 2 3 4, 4 गो कॉलम हो गया। तो 3 चौके 12 गो अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 10 भी हमारा कंप्लीट हो चुका, तो आप लोग 10 बना लीजिएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि प्रकट ज्ञात कीजिए। ये देखिए एकदम आसान है, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, नहीं बने तो हम है ही। एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं और इसके आगे आप लोग बना लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है x + y to 1 x - y बराबर 3 to 1 7, ऐसे क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये भी 11 है, 12 है, 21 है, 22 है, 11 है, 12 है, 21 है, 22 है। तो 11 के जगह पर यानी पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों अवयव में 11 है ना, A11 की तुलना करने पर, तो चलिए A11 की तुलना कर लेते हैं। 11 की जगह पर है x + y = 3, ठीक है ना। तो ये एक हम मान लेते हैं, हमको x और y का मान निकालना है। अब इसकी तुलना कर लेते हैं। फिर अवयव किसकी तुलना करने पर, 21 22, फिर अवयव में, फिर दोनों अवयव में A12 की तुलना करने पर, तो चलिए कर कर यहां दिखाते हैं आपको। तो A12 यानी x - y है, x - y = कितना हो जाएगा भाई, 7। अब आप 1 और 2 को सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कीजिएगा, समीकरण 1 + 2 कर लेते हैं करने पर, तो जोड़िएगा, तो x + y = 3 और x - y = 7, जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, एगो x एगो x, 2 गो x, और 7 और 3 10, 2 5 10, इसलिए x का मान कितना आ गया, 5। अब इस x का मान 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका मन,
x का मान आप लोग रख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, यहाँ जगह कम है तो x का मान चाहे लिख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं, आपका मन जिसमें मन करे उसमें रख सकते हैं। तो 5 है, x के जगह पर 5 रख लीजिए, 5 प्लस वाई इक्वल टू 3, 5 को इधर भेज दीजिए तो 3 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, इसलिए y का मान ये बड़ा है माइनस, 5 में से 3 गया 2, तो y का मान -2 और x का मान 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 12 नंबर। और इसके आगे आपको लगभग 13, देखिए अब हम बता दे रहे हैं आपसे क्वेश्चन कौन कौन बन जाएगा और आप लोग को बना लेना है। देखिए 12 का जो 1 और 2, 1 नंबर तो हम बता दिए, 2 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। 13 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, एकदम ऐसे ही बनेगा। 14 नंबर भी यही सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही बनेगा। 15 भी सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही बनेगा। तो आपको टाइप 1 का 15 तक बना लेना है। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक है ना। तो 15 तक आप लोग बनाइए और कोई भी दिक्कत हो आराम से क्वेश्चन पूछिए। देखिए आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए यानी कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो आप किसी भी क्लास का पूछ सकते हैं, 12th तक, 12th तक। यहाँ तक कंपटीशन का भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आराम से पूछ सकते हैं, यानी मैथ में कहीं से भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्लस संभवतः नहीं है। 12th तक, 12th के पहले या कंपटीशन किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछनी हो आराम से पूछ सकते हैं और जल्द से जल्द हम जवाब देने की कोशिश, यानी 24 घंटा के अंदर तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है। ऑफलाइन क्लास करना है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहाँ ऑफलाइन चलता है, ऑनलाइन भी क्लास करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज में आगे हम लोग देखेंगे।